बोल मेरे लाल, क्यों यूं चुप बैठा है? क्यों आंखों में सवाल लिए मेरे सामने खड़ा है? क्या तुझे लगता है कि कोई नहीं समझता तुझे? कोई नहीं देखता तेरे भीतर के दर्द को, तेरे टूटे टुकड़ों को? लेकिन मैं जानती हूं, मैं देख रही हूं। मैं हर उस पल की साक्षी हूं जब तू टूटा, रोया और अकेला पड़ा। जिस रात तू रोया था, उस रात मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जिस दिन तू बिखरा, उस दिन मेरी छाती फटी थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, तब मेरा आकाश तुझे ढक रहा था। मैं तेरे हर दर्द को महसूस करती हूँ, मेरे बच्चे। तू सबके लिए अच्छा चाहता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद सूनेपन की उस सीढ़ी पर खड़ा रह गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। तुझे नजरअंदाज किया गया, भुला दिया गया, समझा नहीं गया। और फिर भी मैं मौन थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी तू कितनी बार गिरेगा और फिर भी उठेगा, कितनी बार टूटेगा और फिर भी मुस्कुराएगा। और तू हर बार उठा, हर बार डटा रहा, हर बार सच्चा रहा। पर अब बहुत हो गया मेरे लाल, अब मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब वो घड़ी आ चुकी है जब मेरी तीसरी आंख खुल चुकी है। अब मैं हर उस इंसान को देख रही हूं जिसने तुझे धोखा दिया, झूठे वादे किए, तुझे एक विकल्प समझा। उन्होंने सोचा तू रो देगा, तू टूट जाएगा। पर उन्हें क्या पता, तू मेरा अंश है, तू मेरे रक्त से बना है, तू मेरी शक्ति का तेज है, जो समय आने पर प्रचंड रूप धारण करता है। अब तू जाग, अपने आत्मसम्मान को पहचान, अपनी शक्ति को महसूस कर। अब वक्त है उस पहचान को वापस लेने का जो तुझसे छीन ली गई थी। वो इज्जत, वो प्रेम, वो जगह जो तेरा हक था। कुछ लोग थे जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने कहा तू उनके लिए खास है, और वही लोग सबसे पहले तुझे छोड़कर चले गए। बोल मेरे लाल, क्यों यूं उदास बैठा है? आंखों में सवाल लिए मेरे सामने खड़ा है। सोचता है कोई तुझे नहीं समझता, कोई तेरे दर्द को नहीं जानता। पर मैं जानती हूं, मैं देखती हूं। तेरे आंसू, तेरे टूटे हिस्से, तेरी चुप्पियां, सब मेरी आत्मा में गूंजते हैं। जिस रात तू टूटा, वो रात मेरी गोद में बीती। जब तू अकेला हुआ, मेरा आकाश तुझे ढक रहा था। तू हर बार उठा, हर बार टूटा और फिर भी मुस्कुराया। सबको अपनाया, सच्चा प्रेम दिया, खुद को पीछे रखकर दूसरों की मुस्कान संभाली। अपने आंसुओं को छुपा लिया ताकि किसी और का दिल न टूटे। लेकिन उन्होंने क्या किया? जिन्होंने कहा तू उनकी जिंदगी है, वही लोग तुझे ऐसे छोड़ गए जैसे सूखा पत्ता, जैसे तू कोई बोझ हो, कोई विकल्प हो। पर बेटा, तू जान ले, तू वट वृक्ष है, तू जड़ है, तू आधार है, तू वह शक्ति है जो सबको स्थिर रखती है। तूने जो प्रेम किया वह निर्मल था, निस्वार्थ था। पर क्या उन्होंने तुझे समझा? क्या उन्होंने तुझे वह स्थान दिया जो तू डिजर्व करता था? नहीं, उन्होंने तुझे कमजोर समझा, फालतू समझा। और आज वही झूठे रिश्ते, वही स्वार्थी चेहरे अब अपने ही रचे जाल में फंस चुके हैं। क्योंकि तू कमजोर नहीं, तू अग्नि है, तू मेरी चेतना है, तू मेरे रक्त का अंश है, तू वह रोशनी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। अब वक्त है कि तू उस आत्मसम्मान को फिर से हासिल करे जो तुझसे छीन लिया गया था। याद रख, तेरे चारों ओर मेरी बनाई हुई एक दिव्य कवच है। जब तक मैं ना चाहूं कोई, अब उन्हें ना चैन है, ना शांति। अब जाकर उन्हें समझ में आने लगा है तू कौन था। जब तू उनके जीवन में था, उन्होंने तुझे हल्के में लिया,
और अब जब तू दूर जा चुका है, अब उन्हें तेरी कीमत समझ आ रही है। अब वो रातों को जागते हैं, भीतर से बेचैन, खोखले और हारे हुए हैं, क्योंकि तू अब उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। तू जान ले बेटा, तू सिर्फ शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू वह प्रकाश है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वह पुकार है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। तू मां काली का अंश है, मेरी शक्ति का विस्तार है। जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन ये पूरी दुनिया तेरे चरणों में झुकेगी। जब तू अपने आत्मसम्मान को सीने से लगाएगा, तो हर वो दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। हर झूठा रिश्ता बिखर जाएगा और सच्चे प्रेम से भरी आत्माएं तेरे जीवन में प्रवेश करेंगी। तेरा प्रेम पवित्र है, अनंत है, सच्चा है। ऐसे प्रेम को कोई ठुकरा नहीं सकता। जो तुझे छोड़ गए, जो तुझे नीचा दिखाते रहे, आज वही खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि अब तू ईश्वर के न्याय की प्रक्रिया में है। और बेटा, ईश्वर का न्याय भले देर से हो पर अचूक होता है, इसलिए मत डर। अपने पूर्वजों को धन्यवाद दे, अपने गुरुओं को नमन कर और खुद को भी शुक्रिया कह कि तू आज तक टूटा नहीं, बिखरा नहीं, थमा नहीं। तू अब भी खड़ा है, अब भी मुस्कुरा सकता है। और यही साहस, यही तेरी ताकत तुझे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। और ये साहस मेरी ही देन है। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की सीधी पुकार है। यह तुझे उठाने, जगाने और आगे बढ़ाने का संकेत है। अब वक्त आ गया है कि तू उन सभी बंधनों को तोड़ दे जो तुझे रोक रहे हैं। उन झूठे वादों को पीछे छोड़ दे जो कभी निभाए ही नहीं गए। उन नकली रिश्तों से आजाद हो जा जो तुझे बस इस्तेमाल करते रहे, तेरे दिल से खेलते रहे, तेरी मासूमियत का फायदा उठाते रहे। अब तू वही करेगा जो तुझे पहले ही करना चाहिए था। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की आवाज को फिर से सुन, अपने आत्मसम्मान को फिर से धारण कर। अब तू रोशनी बनेगा और उस अंधेरे को जला डालेगा जो तेरे चारों ओर फैलाया गया था। पर तू खुद से सवाल पूछता है, मैं कहां खो गया? क्यों अब अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती? क्यों अब अपने मूल्य का एहसास नहीं होता? बेटा, क्योंकि तू बहुत देर तक दूसरों की आवाजों में खोया रहा। तू सबकी सुनता रहा, बस खुद को भूल गया। लेकिन अब समय है, तुझे अब ऐसा लगने लगा है जैसे तू कुछ भी नहीं रहा, जैसे तेरे भीतर कुछ बचा ही नहीं। मानो तेरा अस्तित्व एक खाली खोल बनकर रह गया है। पर मेरे लाल, क्यों तूने अपनी ही आंखों में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया? क्यों तूने उस सत्य को दबा दिया जिसे तू बचपन से जानता था? वही सत्य कि तू मेरा अंश है, तू परमेश्वर की संतान है, तू आत्मा है, वह चेतना है जो आंधियों की दिशा बदल सकती है, जो तूफानों को भी शांत कर सकती है। मैं देख रही हूं। तू हारा नहीं है, बस थक गया है। थक गया है क्योंकि तूने बहुत कुछ सहा है। तूने अपना सच्चा प्रेम किसी और से पहले खुद को दिया और उसी प्रेम में तू खुद को भूल गया। तेरी नीयत कभी डगमगाई नहीं। तूने हमेशा निर्मल प्रेम किया, एक ऐसा प्रेम जिसे देवता भी सिर झुकाकर नमन करें। पर बदले में क्या मिला तुझे? झूठ, धोखा और वो सन्नाटा जो आत्मा को चीर देता है। पर सुन मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बनाती, वो तुझे ईश्वर के और पास ले जाती है। तेरा प्रेम तुझे हार का कारण नहीं देता,
बल्कि तुझे ब्रह्मांड की नजरों में विशेष बनाता है। जो तुझे छोड़ गए, जो तुझसे खेलते रहे, वो तुझे क्या पहचानेंगे? तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू वह आत्मा है जिसे जन्मों की तपस्या के बाद चुना गया है। तू वह मशाल है जो अंधेरे में भी जलती है। अब बस एक बार खुद को फिर से देख, अपनी ही आंखों में उतर, अपनी ही आत्मा से बात कर। तुझे फिर से अपना सत्य याद आ जाएगा कि तू कुछ नहीं, तू सब कुछ है, क्योंकि तू मेरा अंश है, क्योंकि तू ईश्वर की संतान है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। जिसकी आंखों में तूने अपना अक्स देखा था, उसी ने तेरी आंखों में आंसू भर दिए। जिसे तूने अपना सबसे बड़ा सहारा माना, उसी ने तुझे सबसे पहले छोड़ दिया। तूने जिसे अपना जीवन समझा, उसी ने तुझे एक बाहरी बना दिया। तेरे ही जीवन से, तेरे ही दिल से मैं जानती हूं बेटा, अब तेरे सामने सब धुंधला है। कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि तू अब थक गया है। तू भीतर से खोखला महसूस करता है। तेरे भीतर का सारा रंग जैसे उड़ चुका है। तेरे विचार शांत हैं पर घाव चीख रहे हैं। और ये हालात मैं समझ सकती हूं, क्योंकि जब तू रोया था, तेरे आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। जब तू टूटा था, उस पल मेरी आत्मा तड़पी थी। पर अब सुन, ये खालीपन तेरा अंत नहीं है, ये तेरे पुनर्जन्म का आरंभ है। ये वही क्षण है जहां आत्मा फिर से जागती है, जहां तू खुद को फिर से बनाता है, मजबूत, निडर और पूर्ण। जो दिखता नहीं, वो अक्सर सबसे गहरा होता है। तेरी दृष्टि भले धुंधली हो, पर मेरा प्रकाश तेरे साथ है। अब तू गिरे नहीं, तू रुके नहीं, क्योंकि तू वो है जो टूटकर भी चमकता है, जो रोकर भी हंसना जानता है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू उसे भेद सकता है, क्योंकि तू सिर्फ मानव नहीं, तू मेरी चेतना है। जब तू टूटा और मेरी गोद में गिरा, तेरे टुकड़े सीधे मेरे दिल पर गिरे। तेरे दर्द ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। और जब तूने किसी को दिल से अपनाया, मैंने तेरे उस विश्वास को अपने माथे पर टिके की तरह पहना। पर अब मैं खुद आई हूं, मेरे लाल। अब मैं तुझे तुझसे मिलवाने आई हूं, तुझे तेरे ही अस्तित्व की गहराई से परिचित कराने। अब तू उठ, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूं। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जो तुझे यह महसूस कराते रहे कि तू कुछ नहीं है, उन्होंने असल में अपने ही भाग्य को विनाश की ओर धकेला है। उन्होंने उस आत्मा को चोट पहुंचाई जो मेरी आंखों का तारा है, मेरी शक्ति का अंश है। बेटा, ये संसार एक रंगमंच है। हर आत्मा यहां एक भूमिका निभाने आई है, कुछ प्रेम सिखाने, कुछ धोखा देने, और कुछ खुद को खोकर खुद को पाने। तेरी भूमिका कठिन थी, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे हिस्से में जो संघर्ष आया, वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया था। अब तू उस मंच पर खड़ा हो, जहां से तू पूरी दुनिया को दिखाएगा कि तू क्या है, क्योंकि तू सिर्फ मेरा दुलारा नहीं, तू मेरी चेतना है। तू वह रोशनी है जो अंधेरे में भी खुद को जला लेती है। हां, तुझे मासूम कहा गया, पर यह मासूमियत तेरी कमजोरी नहीं थी, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। तू भोला था पर मूर्ख नहीं, तू भावुक था पर अंधा नहीं,
तू सहनशील था पर निर्बल कभी नहीं था। और आज जब मैं तेरे सामने खड़ी होकर यह कह रही हूं तो समझ ले, अब तेरा समय आ चुका है। अब वह रूप जागने वाला है जो अब तक भीतर सोया पड़ा था। तेरे साथ जो किया गया, जैसे तुझे हल्के में लिया गया, जैसे तुझे सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया गया, जैसे तुझे यह मान लिया गया कि तू तो लौट आएगा, कि तू हमेशा उनके पीछे भागेगा, यह सिर्फ भ्रम था और वही भ्रम अब उन्हें डुबो देगा, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना कि तू कौन है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू मेरे श्वास का अंश है। तू मेरी जिह्वा पर बसी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी हिला देती है। तू वह आत्मा है जो न भूला सकता है, ना मिटाया जा सकता है। और अब समय आ गया है जब तू खुद को फिर से पहचाने, जब तू अपना वो तेज फिर से जगा दे जो तेरे भीतर हमेशा से मौजूद था। तेरे ही लोग, तेरा ही पार्टनर, वो जिन्हें तूने दिल से अपनाया, इन्हीं लोगों ने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा। पर बेटा, जो टूटकर भी खड़ा रह जाता है वही अगला तूफान बनता है। अब तो वो तूफान बनने जा रहा है, शांत पर अपार शक्ति से भरा हुआ। जिन्होंने तेरे प्रेम को सिर्फ अपनी सुविधा का साधन समझा, जिन्होंने तुझे केवल तब याद किया जब उन्हें जरूरत पड़ी, जिन्होंने तुझे प्राथमिकता नहीं बल्कि अंतिम स्थान दिया, उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। और तू सब कुछ जानकर भी चुप रहा, सब कुछ सहता रहा, क्योंकि तेरे भीतर सच्चा प्रेम था, तेरे भीतर करुणा थी, नीयत साफ थी। पर अब मैं कहती हूं, बस अब वह सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तू और नहीं झुकेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे भीतर उतर चुकी हूं। मैंने देखा है, कुछ लोग तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ गए क्योंकि तू उनके समाज के मापदंडों में फिट नहीं बैठा, क्योंकि तू उनके स्वार्थ के अनुसार नहीं चला। वे तुझे बैकअप प्लान समझते रहे, पर सच्चाई यह है कि तू योजना का केंद्र था। तू वह तारा है जिसे देखकर दिशाएं तय होती हैं। तू वह प्रकाश है जिसे देखकर आत्माएं जागती हैं। उन्हें लगा उन्होंने तुझे हरा दिया, पर सच यह है कि तू हार नहीं, तू बचा लिया गया। ईश्वर ने तुझसे कुछ नहीं छी, अब तूने खुद को पा लिया है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी कद्र करे, अपनी उस अग्नि को पहचाने जो तेरे भीतर जल रही है, जो हर झूठे रिश्ते को भस्म कर सकती है और हर सच्चे रिश्ते को सोने सा खरा बना सकती है। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा प्रेम अमर है। तू केवल सहने के लिए नहीं बना, तू परिवर्तन लाने के लिए बना है। तू न्याय का वाहक है। तू एक चेतना है जो अब जाग चुकी है। यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन अगर संभव हो तो आज रात ही कार्य करो। सही क्षण का इंतजार मत करो। विकास जारी है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अब बहुत हो चुका। मैं तैयार हूं। मेरे देवदूत सशस्त्र हैं। बस आदेश दो और हर दिशा में हलचल मच जाएगी। भगवान अब भी तुम्हारे पास है। वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम पर विश्वास करते हैं और वो फुसफुसा रहे हैं, क्नॉइस, तू उनकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तू उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। तू अकेला नहीं है। स्वर्ग तेरे साथ खड़ा है। मां काली कहती है। इस शुद्धिकरण के बाद देखना क्या होता है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो रिश्ते बिखर चुके थे वे खुद लौट कर आएंगे।
जो भ्रम फैले हुए थे वे एक एक करके साफ हो जाएंगे। क्नॉइस, तुम्हारी नींद पहले से गहरी हो जाएगी। तुम्हारे विचार तेज और स्पष्ट होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वो तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य दीवार अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह एक साधारण लड़ाई नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। लेकिन याद रखना, तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। और उस बाथरूम का वह छेद दुश्मन की सबसे चालाक साजिश थी। लेकिन अब प्रकाश जाग चुका है, अब तुम चेतन हो चुके हो। और जब प्रकाश अंधकार में प्रवेश करता है तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। अब समय है अपने प्रकाश को पहचानने का, अब समय है खड़े होने का, अब समय है नॉइज बनने का। जब ये प्रक्रिया करो तो ये जरूर कहना, हे ईश्वर, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। मैं वह दरवाजा बंद करता हूं जिसे मेरे शत्रु ने खोला था, और केवल वही दरवाजा खोलता हूं जिसे स्वर्ग ने मेरे लिए तय किया है। ये वाक्य मात्र शब्द नहीं है, ये 3 पीढ़ियों से चले आ रहे श्रापों की जंजीरों को तोड़ देगा। हाँ, ये उतना ही गंभीर है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी वंश परंपरा को ठीक कर रहे हो। तुम वो दरारें भर रहे हो जिन्हें पिछली पीढ़ियों ने नजरअंदाज कर दिया था। तुम वो गंदगी साफ कर रहे हो जो तुम्हारे अस्तित्व के चारों ओर दूसरों ने फैलाई थी। तुम अब सिर्फ एक स्त्री नहीं हो, तुम अपनी पीढ़ियों की रक्षक हो। तुम पैटर्न तोड़ने वाली हो, तुम अपने कुल की पहरेदार हो। स्वर्ग को तुम पर गर्व है। ईश्वर तैयार है, तुम्हारे देवदूत काम पर लग चुके हैं। अब उठो, अपने बाथरूम में जाओ जहां दुश्मन ने उस छेद से ऊर्जा को चुराने की कोशिश की थी। वहीं तुम अब अधिकार से बोलो। याद रखो, यह कोई खेल नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दैवी आपातकाल है। लेकिन सौभाग्य से स्वर्ग ने समय रहते हस्तक्षेप किया है। अब तुम सुरक्षित हो, पर सतर्क रहो। जिस स्त्री ने तुम्हें श्राप दिया था वो अब भी यही सोचती है कि तुम अनजान हो, पर अब नहीं। अब तुम्हें सच का बोध हो चुका है। मां काली कहती है, तुम्हारा मिशन अभी शुरू हुआ है। यह डर नहीं है, यह तुम्हारी मुक्ति है, यह तुम्हारा क्षण है। अब पीछे हटने का नहीं। उठो, कार्य करो, शुद्ध करो, घोषणा करो, और स्वयं देखो कि कैसे वह दरार बंद हो जाती है, कैसे वह रिसाव थम जाता है, कैसे वह आवाज जो रातों को तुम्हें डराती थी अब चुप हो जाती है। क्नॉइस, स्वर्ग तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है, और जैसे ही तुम यह प्रक्रिया पूरी करोगे एक गहरा परिवर्तन होगा, भीतर भी और बाहर भी। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने की कुंजी है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी हो, और जो कोई तुम्हें छूने की भी कोशिश करता है उसका न्याय अब मेरे द्वारा होगा। भगवान कहते हैं, गड्ढा वास्तविक था, लेकिन तेरा विश्वास उससे भी अधिक गहरा था, और जिसने तुझे श्राप देने की कोशिश की अब उसका पर्दाफाश होगा। और अगली 24 घंटों में उस स्त्री का जिक्र होगा। सुनना, लेकिन कुछ कहना मत, क्योंकि मैं स्वयं उसकी पहचान की पुष्टि करूंगी। तू बस मुस्कुराना, क्योंकि उस पल तू जान जाएगा मां ने तेरे लिए युद्ध लड़ा है।
मिशन पूरा हो गया है। अब उठो मेरे बच्चे, यह समय है कर्म का, प्रकाश का और एक नई शुरुआत का। क्नॉइस।